तुम चाल चलो या ना चलो, ये दुनिया अपनी चाल चलेगी। कभी किसी ने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया कि गलती तुम्हारी ही है जबकि सच में तुम सही थे? कभी किसी ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुमने बिना सोचे उसकी बात मान ली? अगर हाँ, तो शायद तुम्हारे साथ खेला गया है एक ऐसा खेल जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर ये खेल दुश्मन नहीं खेलते, बल्कि वही लोग खेलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल लोग तुम्हें कंट्रोल करने, तुम्हारी इमोशंस के साथ खेलने और तुम्हें मेंटली कमजोर बनाने के लिए करते हैं। और वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ इन्हें पहचानोगे नहीं, बल्कि इनसे बचना भी सीख जाओगे। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अवेक। अगर तुम अब किसी के मेंटल गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राइज अगेन पर। हमारे 30 डेज डार्क साइकोलॉजी शॉर्ट्स को आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन कई लोगों ने कहा भाई इन टॉपिक्स को डिटेल में समझाओ। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मानसिक हथियार है। क्योंकि जिस दिन तुम मैनिपुलेशन टेक्निक समझ जाओगे, उस दिन लोग तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देंगे। लव बॉम्बिंग। कुछ लोग आपकी जिंदगी में प्यार लेकर नहीं आते, बल्कि एक एडिक्शन बनकर आते हैं। शुरुआत में वो आपको इतना खास महसूस कराएंगे कि आपको लगेगा आखिरकार मुझे वो इंसान मिल गया जो मुझे सच में समझता है। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। एक लड़की थी, उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। पहले दिन से ही वो लड़का अलग था। हर सुबह उसका मैसेज आता, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। रात को सोने से पहले तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। वो हर छोटी चीज नोटिस करता, उसका मूड, उसकी पसंद, उसका डर, सब कुछ। लड़की को पहली बार लगा कि कोई उसे सच में समझता है। सिर्फ 2 हफ्तों में वो लड़का उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब वो कहने लगा, तुम ऑनलाइन थी, रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम्हें मेरी इतनी भी परवाह नहीं? मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम? अब प्यार कम था, लेकिन गिल्ट ज्यादा था। अटेंशन कम हो गई, लेकिन इमोशनल प्रेशर बढ़ गया। और लड़की, वो बार बार वही पुराना प्यार वापस पाने की कोशिश करने लगी। यही होता है लव बॉम्बिंग। पहले आपको प्यार की ओवरडोज दी जाती है ताकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ। फिर वही प्यार धीरे धीरे छीन लिया जाता है ताकि आप कंट्रोल में आ जाओ। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन अचानक मिलने वाली ज्यादा अटेंशन का एडिक्टेड हो जाता है। जब कोई इंसान आपको लगातार वैलिडेशन देता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और जब वही अटेंशन अचानक कम हो जाए तो इंसान पैनिक करने लगता है। विक्टिम सोचता है शायद गलती मेरी है, अगर मैं और अच्छा बन जाऊं तो वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? वो शुरुआत वाला इंसान शायद कभी असली था ही नहीं, वो सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप था। डेंजरस बात यह है, लव बॉम्बिंग सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता। फेक गुरु, स्कैमर, कॉल्स, सब यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको स्पेशल फील कराओ, फिर इमोशनली हुक करो और आखिर में कंट्रोल करो। याद रखना, सच्चा प्यार आपको जल्दी एडिक्टेड नहीं बनाता। रियल लव धीरे धीरे ग्रो होता है। उसमें फियर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, कांस्टेंट इमोशनल टेस्टिंग नहीं होती। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही आपकी पूरी दुनिया बनने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो प्यार नहीं, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो सकता है। कभी किसी ने आपको इतना प्यार दिया हो कि बाद में उसी प्यार ने आपको तोड़ दिया हो? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, अवेक। पॉइंट 2, गैसलाइटिंग। इमेजिन करो, तुम्हें साफ याद है कि किसी ने तुम्हें हर्ट करने वाली बात कही थी। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा था, अपने कानों से कुछ सुना था, लेकिन सामने वाला इंसान इतने कॉन्फिडेंस से कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम ज्यादा सोचते हो कि धीरे धीरे तुम अपने ही दिमाग पर शक करने लगते हो। और यही है गैसलाइटिंग, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जो इंसान को मारता नहीं, लेकिन उसकी रियलिटी छीन लेता है। एक लड़की थी, शांत, समझदार, कॉन्फिडेंट। उसे अपनी बातें याद रहती थी। उसे पता होता था कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़का आया। शुरुआत में वो बहुत केयरिंग था, बहुत काम, बहुत मैच्योर। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता था। एक दिन लड़की ने नोटिस किया कि लड़का किसी दूसरी लड़की से बहुत ज्यादा बात कर रहा है। उसने बस कैजुअली पूछा, तुम दोनों इतने क्लोज क्यों हो? लड़का हंसने लगा, सीरियसली? तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है? तुम हर चीज को गलत समझती हो। लड़की चुप हो गई। उसे लगा शायद उसने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बातें बढ़ने लगी। अगर लड़का रूड बिहेव करता तो बाद में कहता, तुम्हें गलत याद है। अगर वो कोई प्रॉमिस तोड़ देता तो कहता,
मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। अगर लड़की हर्ट होती तो वो बोलता तुम बहुत इमोशनल हो। धीरे धीरे लड़की ने अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना छोड़ दिया। अब हर आर्ग्यूमेंट के बाद वो सोचती शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही अनस्टेबल हूँ। और यही गैसलाइटिंग का असली मकसद होता है, तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं बल्कि तुम्हें खुद पर डाउट करवाना। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है। हमें अच्छा लगता है जब हमें पता हो कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी रियलिटी को डिनाई करता है तो दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, स्पेशली तब जब वो इंसान इमोशनली इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि दिल मानना नहीं चाहता कि जिसे हम प्यार करते हैं वही हमें मैनिपुलेट कर रहा है। और यही वजह है कि गैसलाइटिंग इतना डेंजरस है। विक्टिम को बहुत देर तक ये एहसास ही नहीं होता कि उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। उसे लगता है प्रॉब्लम उसके अंदर है। धीरे धीरे लड़की बदलने लगी। पहले वो कॉन्फिडेंट थी, अब हर बात पर अपॉलॉजी देने लगी। पहले उसे अपनी याददाश्त पर भरोसा था, अब वो इंपॉर्टेंट बातें फोन में लिखने लगी, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसका दिमाग सच में गलत तो नहीं हो रहा। सोचो, किसी इंसान को इतना मेंटली ब्रेक कर देना कि वो अपनी ही मेमोरी पर ट्रस्ट खो दे, यही साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन लड़की अपने पुराने चैट्स पढ़ रही थी। उसने देखा हर बार जब लड़का गलती करता था वो टॉपिक बदल देता था। हर बार जब वो पकड़ा जाता था वो लड़की को ही गिल्टी फील करवाता था। और पहली बार लड़की को समझ आया, मैं पागल नहीं थी, मुझे बस मैनिपुलेट किया जा रहा था। उस रात उसने एक बात समझी, मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार झूठ नहीं होता, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान खुद फैसले लेना छोड़ देता है। अब ध्यान से सुनो, गैसलाइटिंग सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता, टॉक्सिक पेरेंट्स भी करते हैं। हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम हमें गलत बोल रहे हो। बॉस भी करते हैं, तुम्हें शायद इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आए। फ्रेंड्स भी करते हैं, अरे मजाक था, तुम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे हर जगह तुम्हें यही महसूस कराया जाता है कि तुम्हारी फीलिंग्स गलत हैं। और जब इंसान अपनी फीलिंग्स पर भरोसा खो देता है तब वो सबसे आसान टारगेट बन जाता है। इसलिए याद रखना, अगर कोई इंसान हर बार तुम्हारी रियलिटी को डिनाई करे, तुम्हारी इमोशंस को जोक बनाए और तुम्हें खुद पर डाउट करवाए, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, वो मैनिपुलेशन भी हो सकता है। रियल प्यार क्लैरिटी देता है, मैनिपुलेशन कंफ्यूजन देता है। रियल लोग तुम्हारी बात समझने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेटर्स तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर बार जब कोई तुम्हें यह महसूस करवाए कि तुम्हारा दिमाग गलत है, एक बार शांत होकर खुद से पूछना, क्या मैं सच में गलत हूं या मुझे धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। अगर कभी किसी इंसान ने तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर शक करवाया हो, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मुझे याद था। 3 साइलेंट ट्रीटमेंट। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाते नहीं हैं, वो बस अचानक चुप हो जाते हैं। ना कॉल्स, ना मैसेजेस, ना एक्सप्लेनेशन। और फिर शुरू होती है तुम्हारे दिमाग की सबसे खतरनाक लड़ाई, क्योंकि इंसान साइलेंस से नहीं टूटता, उस साइलेंस के पीछे छुपे सवालों से टूटता है। मैंने क्या गलत किया? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या वो मुझे छोड़ देगा? और यही है साइलेंट ट्रीटमेंट, एक ऐसा साइकोलॉजिकल पनिशमेंट जहां शब्द इस्तेमाल नहीं होते लेकिन इंसान अंदर से टूटने लगता है। एक लड़का था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, उसके लिए टाइम निकालता, उसकी हर बात सुनता, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की एक आदत थी, जब भी उसे गुस्सा आता वो लड़ती नहीं थी, वो बस चुप हो जाती थी, पूरी तरह चुप, ना रिप्लाई, ना कॉल, ना कुछ एक्सप्लेन करना। पहले लड़के को लगा शायद उसे थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये साइलेंस पनिशमेंट बन गया। अगर लड़का किसी बात से डिसएग्री करे, साइलेंस। अगर वो दोस्तों के साथ बाहर चला जाए, साइलेंस। अगर उसे कोई बात पसंद ना आए, फिर वही साइलेंस। और हर बार लड़का बेचैन होने लगता, वो बार बार फोन चेक करता, लास्ट सीन देखता, टाइपिंग आने का इंतजार करता। उसका पूरा दिमाग सिर्फ एक चीज सोचता, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है। जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है तो दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल इंजरी में होता है। इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये इमोशनल पेन क्रिएट करने का तरीका है। धीरे धीरे लड़का बदलने लगा। पहले वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोलता था, अब हर बात सोचकर बोलता। क्यों? क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं फिर साइलेंस ना शुरू हो जाए। अब वो आर्ग्यू नहीं करता था, क्वेश्चन नहीं पूछता था, बस सामने वाले को अपसेट होने से बचाता रहता था। और यही साइलेंट ट्रीटमेंट का असली गोल होता है, तुम्हें इतना इमोशनली अनकंफर्टेबल कर दो कि तुम अपनी नीड्स भूल जाओ, तुम सिर्फ रिलेशनशिप बचाने में लग जाओ। सबसे डेंजरस बात क्या है? साइलेंट ट्रीटमेंट में मैनिपुलेटर कुछ करता नहीं, वो बस अटेंशन रोक देता है, लेकिन इंसान का दिमाग खुद ही टॉर्चर शुरू कर देता है।
ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, फियर, सेल्फ ब्लेम। विक्टिम सोचता है शायद गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, काश मैं थोड़ा और केयरफुल होता। और धीरे धीरे वो इंसान इमोशनल स्लेवरी में चला जाता है। अब कहानी का सबसे डार्क हिस्सा सुनो। एक रात लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, प्लीज बात कर लो, अगर मुझसे गलती हुई है तो सॉरी। लेकिन असली बात उसे खुद नहीं पता था उसकी गलती क्या थी। सोचो, तुम किसी ऐसी चीज के लिए माफी मांग रहे हो जो तुम्हें समझ ही नहीं आई। यही साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। मैनिपुलेटर जानता है कि साइलेंस इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन आंसर्स चाहता है। जब आंसर्स नहीं मिलते तो दिमाग वर्स्ट पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने लगता है। क्या वो किसी और के साथ है? क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या मैं इनफ नहीं हूँ? और जितना ज्यादा फियर बढ़ता है उतना ज्यादा कंट्रोल बढ़ता है। धीरे धीरे लड़का अपने दोस्तों से दूर होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। अब उसकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती थी कि सामने वाला उससे बात कर रहा है या नहीं, और यही इमोशनल डिपेंडेंसी है। लेकिन एक दिन उसे अचानक एक बात समझ आई, कोई इंसान अगर सच में मैच्योर है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पनिशमेंट नहीं देगा। उसने रियलाइज किया कम्युनिकेशन और साइलेंट ट्रीटमेंट दो अलग चीजें हैं। कभी कभी इंसान को सच में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार साइलेंस का इस्तेमाल तुम्हें गिल्टी, एंग्शियस या पावरलेस फील कराने के लिए करे तो वो मैच्योरिटी नहीं हो सकती, वो मैनिपुलेशन हो सकता है। याद रखना, हेल्थी लोग बोलते हैं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैनिपुलेटर्स गायब हो जाते हैं ताकि तुम मेंटली टूट जाओ। हेल्थी रिलेशनशिप में साइलेंस पीस देता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में साइलेंस फियर देता है। और जिस साइलेंस से तुम्हारा मेंटल हेल्थ टूटने लगे वो प्यार नहीं हो सकता। अब एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम किसी के साइलेंस से डरना छोड़ दोगे उस दिन से उनका कंट्रोल खत्म होने लगेगा, क्योंकि मैनिपुलेटर्स को तुम्हारे डर की आदत होती है। और जब तुम डरना छोड़ देते हो तो उनका सबसे बड़ा वेपन बेकार हो जाता है। अगर कभी किसी ने तुम्हें साइलेंस से पनिश किया हो और तुम पूरी रात सिर्फ यही सोचते रहे हो कि मेरी गलती क्या थी, तो कमेंट में लिखो साइलेंस हर्ट्स और प्रोजेक्शन। कभी नोटिस किया है कुछ लोग हमेशा दूसरों पर शक करते हैं, हर समय अक्यूज करते हैं, हर बात में सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा आरोप लगाता है असल में वही चीज खुद कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म जहां इंसान अपनी गलती, अपना डर, अपनी गंदी सोच दूसरों के ऊपर डाल देता है, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। एक आदमी था, बहुत पॉजेसिव, बहुत सस्पिशियस। वो अपनी वाइफ से हर दिन सवाल करता था, तुम फोन किससे छुपा रही हो? तुम किसी और से बात करती हो? तुम मुझे धोखा दोगी ना? शुरुआत में वाइफ को लगा कि शायद वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल ऑब्सेशन बनने लगे। अगर वाइफ हंसकर किसी से बात कर ले तो प्रॉब्लम, अगर वो थोड़ी देर लेट रिप्लाई करे तो लड़ाई। हर दिन एक्यूजेशन, हर दिन डाउट। और सबसे स्ट्रेंज बात, वो आदमी खुद सीक्रेटली किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा था, लेकिन उसकी गिल्ट इतनी अंदर दब चुकी थी कि वो अपनी ही सोच अपनी वाइफ पर डालने लगा। यही प्रोजेक्शन है, जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई दूसरों में देखने लगता है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड खुद को गुड पर्सन मानना चाहता है। कोई भी इंसान आसानी से ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो गलत है, इसीलिए दिमाग एक ट्रिक खेलता है। अपनी गलती खुद देखने के बजाय वो वही गलती दूसरों में ढूंढने लगता है। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसे हर कोई झूठा लगने लगता है। अगर कोई धोखा देता है तो उसे हर कोई बेवफा लगने लगता है। अगर कोई अंदर से इनसिक्योर है तो उसे पूरी दुनिया जज करती हुई लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान अक्सर दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसा देखता है जैसा वो खुद अंदर से होता है। अब एक और कहानी सुनो। एक बॉस था, वो हर समय अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता था, तुम लोग लॉयल नहीं हो, तुम लोग कंपनी का नुकसान करोगे, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। लेकिन रियलिटी क्या थी? वो खुद कंपनी के पैसे चोरी कर रहा था, और अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं कोई उसे एक्सपोज ना कर दे। इसलिए वो अपनी ही बेईमानी दूसरों पर प्रोजेक्ट करने लगा। प्रोजेक्शन सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता, फैमिली में भी होता है। कभी कभी पेरेंट्स अपने अधूरे सपने बच्चों पर डाल देते हैं। अगर वो खुद लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए तो बच्चे को हर समय ये फील करवाते हैं कि तुम इनफ नहीं हो। असल में वो बच्चे से नहीं लड़ रहे होते, वो अपनी ही फेलियर से लड़ रहे होते हैं। फ्रेंड्स में भी प्रोजेक्शन होता है। जो दोस्त खुद जेलस होता है वो तुम्हें जेलस बोलने लगता है। जो खुद फेक होता है वो हर किसी को फेक समझता है, क्योंकि अंदर की रियलिटी बाहर दिखाई देने लगती है। अब ध्यान से सुनो, प्रोजेक्शन का सबसे डेंजरस हिस्सा क्या है? विक्टिम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार कॉन्फिडेंस से तुम्हें अक्यूज करता है तो एक समय बाद तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, क्या मैं सच में गलत हूँ? और यही मैनिपुलेशन काम करने लगता है।
लेकिन सच ये है, हर एक्यूजेशन सच नहीं होता। कई बार वो सामने वाले इंसान का हिडन कन्फेशन होता है। अब कहानी का सबसे डार्क हिस्सा। एक दिन वाइफ ने अपने हस्बैंड का फोन देखा। उसमें वही सब था जिसका आरोप वो महीनों से उस पर लगा रहा था। सीक्रेट चैट्स, झूठ, हिडन कॉल्स। और उसी पल उसे एक बात समझ आई, वो मुझ पर शक नहीं कर रहा था, वो खुद से डर रहा था। याद रखना, कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए जज नहीं करते क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने अंदर की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। प्रोजेक्शन एक मिरर की तरह है। लोग अक्सर वही चीज दूसरों में देखते हैं जो उनके अंदर सबसे ज्यादा छुपी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक्यूजेशन झूठ है, लेकिन अगर कोई इंसान हर समय तुम्हें विलेन बनाता रहे, हर बात में तुम पर शक करे और बिना रीजन तुम्हें गिल्टी फील करवाए, तो एक बार रुककर ये जरूर सोचो, क्या ये सच में मेरी गलती है या सामने वाला अपनी ही डार्कनेस मुझ पर डाल रहा है? क्योंकि कभी कभी सबसे लाउड आरोप लगाने वाला इंसान अंदर से सबसे ज्यादा गिल्टी होता है। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उस दिन से तुम दूसरों की नेगेटिविटी को अपनी आइडेंटिटी बनाना छोड़ देते हो। अगर कभी किसी इंसान ने अपनी ही गलती का बोझ तुम पर डालने की कोशिश की हो, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, धोखेबाज। 5 इमोशनल ब्लैकमेल। कुछ लोग आपको फोर्स नहीं करते, वो आपको डराते हैं, सीधे शब्दों में नहीं, इमोशनली। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। और फिर धीरे धीरे आप अपनी खुशी छोड़ने लगते हो, अपनी फ्रीडम छोड़ने लगते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको गिल्ट फील कराया जा रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। एक ऐसा मैनिपुलेशन जहां इंसान प्यार का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि आपके डर, आपकी गिल्ट और आपकी ह्यूमैनिटी का इस्तेमाल करता है। एक लड़का था, सिंपल, इमोशनली सॉफ्ट। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। शुरुआत में सब परफेक्ट था, केयर, लव, अटेंशन। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की ने एक चीज नोटिस कर ली, यह लड़का उसे खोने से डरता है, और जहां डर होता है वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। पहली बार इमोशनल ब्लैकमेल बहुत छोटा था। एक दिन लड़के ने कहा, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। लड़की अचानक सैड हो गई। ठीक है, जाओ, वैसे भी मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं, बस इतना। लेकिन पूरी रात लड़का गिल्टी फील करता रहा। उसे लगा उसने कुछ गलत किया है। धीरे धीरे ये चीज बढ़ने लगी। अगर लड़का किसी बात से डिसएग्री करे, तुम बदल गए हो। अगर वो अपनी बात रखे, तुम्हें मेरी इमोशन समझ नहीं आती। अगर वो अपनी खुशी चुने, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अब लड़का डिसीजंस अपने लिए नहीं लेता था। वो हर बार ये सोचता था, अगर मैंने मना किया तो वो हर्ट हो जाएगी। और यही इमोशनल ब्लैकमेल का ट्रैप है। तुम्हें ऐसा फील करवाओ कि सामने वाले की इमोशंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। साइकोलॉजी कहती है, ह्यूमंस नेचुरली गिल्ट अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई दुखी हो, और मैनिपुलेटर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं अगर वो सीधे कंट्रोल करेंगे तो शायद तुम मना कर दोगे, इसलिए वो इमोशंस इस्तेमाल करते हैं, डर, गिल्ट, पिटी, ताकि तुम खुद अपनी फ्रीडम सरेंडर कर दो। सबसे डेंजरस बात क्या है? विक्टिम को लगता है वो प्यार बचा रहा है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे खुद को खो रहा होता है। अब कहानी का डार्क हिस्सा सुनो। एक रात लड़के ने कहा, मुझे थोड़ा अकेले टाइम चाहिए, और लड़की ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी ही यूजलेस हूं तो शायद मुझे रहना ही नहीं चाहिए। उसके बाद फोन बंद, कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं। उस रात लड़का पैनिक में था। उसे डर लग रहा था कि कहीं लड़की खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। वो बार बार कॉल्स करता रहा, मैसेजेस करता रहा, और उसी रात उसने पहली बार रियलाइज किया वो रिलेशनशिप में नहीं था, वो इमोशनल हॉस्टेज बन चुका था। यही इमोशनल ब्लैकमेल है, जब कोई इंसान तुम्हारे दिल का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने लगे। अब ध्यान से सुनो। हेल्थी रिलेशनशिप में लोग अपनी फीलिंग्स बताते हैं। मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में लोग फीलिंग्स को वेपन बनाते हैं। हेल्थी लोग कहते हैं, मुझे तुम्हारी ये बात हर्ट कर रही है। मैनिपुलेटर्स कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं टूट जाऊंगा। डिफरेंस समझ रहे हो? एक इंसान कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा कंट्रोल। इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ लव रिलेशनशिप्स में नहीं होता, पेरेंट्स भी करते हैं। हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम हमारी बात भी नहीं मानोगे। फ्रेंड्स भी करते हैं, अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो मेरे लिए ये करना पड़ेगा। बॉस भी करते हैं, कंपनी के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना सीखो। हर जगह सेम साइकोलॉजी, तुम्हें गिल्टी फील करवाओ ताकि तुम ना कह सको। लेकिन याद रखना, किसी की इमोशंस को समझना काइंडनेस है, लेकिन किसी की इमोशंस का गुलाम बन जाना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तुम हर किसी को बचा नहीं सकते, और जो इंसान हर बार तुम्हें गिल्ट से कंट्रोल करे, वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, वो तुम्हारे डर को इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पावरफुल वर्ड क्या होता है? नो।
मैनिपुलेटर्स को यही वर्ड सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जिस दिन तुम गिल्ट से ऊपर उठकर अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हो, उस दिन उनका कंट्रोल टूटने लगता है। और याद रखना, सच्चा प्यार तुम्हें इमोशनली ट्रैप नहीं करता। रियल लव में डर नहीं होता कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला टूट जाएगा। रियल लव फ्रीडम देता है, मैनिपुलेशन फियर देता है। अगर कभी किसी इंसान ने तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी गिल्ट या तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किया हो, तो कमेंट में लिखो नो मोर। हर वो इंसान जो तुम्हारी तरह दिखता है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही भी हो। डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा है, लेकिन सच ये भी है कि हर मुस्कुराता चेहरा साफ दिल वाला नहीं होता। इस दुनिया में कुछ लोग प्यार से कंट्रोल करते हैं, कुछ डर से और कुछ गिल्ट से, लेकिन जिस दिन तुम इन गेम्स को पहचानना सीख जाओगे, उस दिन लोग तुम्हारे दिमाग से खेलना बंद कर देंगे। याद रखना, सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, बल्कि वो होती है जो किसी ने तुम्हारे दिमाग के अंदर बना दी हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन टेक्निक्स पर अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए। और अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो अभी राइज अगेन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंड अवेकनिंग होती है। स्टे अवेयर, स्टे डेंजरस, एंड नेवर लेट एनीवन कंट्रोल योर माइंड।